इजराइल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो एक के बाद एक हमले कर रहा है। बदलते तारीख के साथ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग और भड़कती जा रही है, लेकिन तुर्की किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। उसने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नौसेना के जहाज भेजे हैं। बुधवार देर रात तुर्की के 2000 से अधिक नागरिक और कुछ विदेशी लोग इस पर सवार हुए। तुर्की के दक्षिण पूर्वी शहर मार्डिन की निवासी जहरा सिब्बिन अन्य शरणार्थियों के साथ बस से उतरी। उनके साथ उनके 2 बच्चे थे। उनके हाथ में सामान था। वो अपने लेबनानी पति के साथ बेरूत में रहती हैं। उन्होंने कहा, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमारे घर के नीचे वाली गली में बमबारी की। उस पल तो मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा कि अब मैं बेरूत में नहीं रहना चाहती। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि तुर्की के नागरिकों को नौसेना द्वारा संचालित टीसीजी बेरकटार और टीसीजी सेंक्टर पोतों के जरिए स्वदेश पहुंचाया जाएगा। दक्षिणी तुर्की स्थित मेरसिन बंदरगाह से बुधवार सुबह 6 जहाज 300 टन मानवीय आपूर्ति लेकर बेरूत पहुंचे थे, जिनमें भोजन, स्वच्छता किट, बर्तन, तंबू, बिस्तर और कंबल शामिल थे। तुर्की के नागरिकों के अलावा बुल्गारिया, रोमानिया और कजाकिस्तान के लोगों ने भी तुर्की के जहाजों पर जाने के लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संख्या नहीं बताई। इधर लेबनान में तुर्की के राजदूत अली बारिस उलुसोई ने बेरा कटार के सामने खड़े होकर कहा, इजराइल की आक्रामकता ने लेबनान और हमारे भाइयों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मध्य सितंबर से तनाव बढ़ने के बाद से लेबनान में 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। लेकिन जिस तरह से पश्चिम एशिया के ये देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, उससे ये चर्चा है कि आगे क्या होगा। आइए अब ये जान लेते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के कितने दुश्मन हैं। आखिर कैसे ये रंजिश शुरू हुई। हिजबुल्लाह में लेबनान का एक शिया मुस्लिम सशस्त्र ग्रुप और वहां की संसद में एक राजनीतिक दल भी है। यह इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। यूरोपीय संघ ने इसकी सैन्य शाखा को आतंकी संगठन घोषित किया है, क्योंकि इसका कहना है कि हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा और राजनीतिक शाखा के बीच अंतर है। साल 1975 से 1990 के बीच लेबनान में 15 साल लंबा गृह युद्ध चला। यह युद्ध देश के अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच हुआ था। इसके लिए 1943 में हुआ एक राजनीतिक समझौता जिम्मेदार था, जिसके अनुसार लेबनान की सत्ता को धार्मिक समूहों में बांट दिया गया था। प्रधानमंत्री के रूप में एक सुन्नी, राष्ट्रपति के रूप में मेरोनाइट ईसाई और शिया मुस्लिम को संसद अध्यक्ष बनाने की परंपरा शुरू की गई थी। बाद में इन धार्मिक समूहों के बीच संतुलन बिगड़ने लगा और साल 1975 तक आते आते गृह युद्ध छिड़ गया। लेबनान में गृह युद्ध चल ही रहा था कि इजराइल ने साल 1978 और 1982 में 2 बार दक्षिणी लेबनान पर हमले कर दिए। क्यों? उस वक्त वहां फिलिस्तीनी गुरिल्ला लड़ाके मौजूद थे जो इजराइल को निशाना बनाते थे। उसी समय ईरान की सत्ता शिया सरकार के हाथ में आ गई और एक शिया समूह ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उधर ईरान को लगा कि वह अरब देशों में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है, इसलिए उसने एक नए गुट को धन और ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जिसे हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है। हिजबुल्लाह के दुश्मनों की सूची में इजराइल के अलावा विरोधी शिया समूह और पश्चिमी देश भी शामिल हैं। इसने साल 1983 में बेरूत स्थित अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों के बैरकों पर भी आत्मघाती बम विस्फोट किए थे। इसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे।